अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा और यह है मेरा चैनल उर्दू अखबार। आज मैं बनाऊँगी लैम्प भुना हुआ। मैंने उसके लिए थोड़ा सा गोश्त लिया है, कुछ फ्रेश हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने काट लिया है, और इसके अलावा एक बड़ा टुकड़ा अदरक का है, कुछ कलियाँ लहसुन की हैं, एक प्याज है छोटा, 3 छोटे टमाटर हैं जिनको छील लिया है और इनकी मैं प्योरी बना लूँगी। और बाकी जो ड्राई मसाले हैं उसमें गरम मसाला है जिसमें काली मिर्चें, इलायची और लौंग है, और ये बे लीफ है, और हल्दी है, और पिसी हुई और पिसा हुआ जो है खुश्क धनिया है, नमक है, और ये काली मिर्चें हैं। ये काली और हरी मिर्चें डालूंगी मैं इसमें, लाल मिर्चें नहीं डालूंगी। और ये जायफल और जवतरी है। इसके अलावा बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं गार्निशिंग के लिए, और हरा धनिया है। और दही मैं इसमें डालूंगी, जो कि आप कोई से भी दही ले सकते हैं, खुला या पैकेट वाला, ये चॉइस है आपकी। और थोड़ा सा ऑयल, और चूल्हा मैंने जला लिया है। अब मैं इस पर अपना ये पैन रख रही हूँ, और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप हाफ़ कप के करीब डाल लें, डिपेंड कि आपको कैसा पसंद है। कुछ लोगों को ऑयल ज़्यादा पसंद होता है। मैंने इसमें ये अपने गरम मसाले डाले हैं, और साथ ही प्याज डाल देनी है। प्याज को मैं थोड़ा सा भूनूंगी, 1 मिनट काफ़ी होता है। और उसके बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक जो मैंने फाइनली चॉप किया था वो डाल दिया है, उसको भी मैंने हल्का सा भूनना है। और फिर उसके बाद इसमें जो मैंने हरी मिर्चें काट के रखी थी वो मैंने डाल दी हैं। लाल मिर्चें मैंने इसमें नहीं डालनी हैं। तो हरी मिर्चें और काली मिर्चों का ये खाना होगा, ये मैंने जो बनाना है। तो ये इसको आप भून लें, और साथ ही इसमें ये ड्राई मसाले, हल्दी, नमक और पिसा हुआ धनिया डाल दें, और इसको भी फिर मिक्स कर लें, अच्छी तरह से भून लें। तो ये मैं इसको भून रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चॉप मसाले होते हैं वो इतना टाइम नहीं लगाते। तो इसके अंदर अब मैं ये अपना गोश्त जो मैंने रखा था साइड पे, ये मैंने डाल दिया है। इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, जिसमें कि कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये इसका कलर जो है चेंज हो गया है। अब ये इस मरहले पर मैं इसको थोड़ा सा, बस हल्का सा भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी इतना डालना है कि ये गल जाए। डिपेंड करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त होते हैं, लेकिन ये मैंने कुकर नहीं लगाना, सिर्फ इसमें प्रेशर कुकर के बगैर मैं बनाती हूँ। इसको मैंने इतना पानी डाला, आप देख सकते हैं, और इसको हल्की आंच पे आप रख दें ढककर। कुछ देर बाद जब हमने देखा तो हमारा गोश्त जो था उसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया था। इस मरहले पर मैं इसमें ये जो मैंने टमाटर की जो मैंने प्यूरी बनाई है, आप बाज़ार की बनी हुई भी ले सकते हैं, टमाटरों को काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए ऐसा करती हूँ कि ये थोड़ा सा टाइम कम लेता है। तो टमाटरों को डाल दिया है मैंने। आप चाहें तो काट के डाल दें, या रेडीमेड प्यूरी भी ले सकते हैं आप। मैंने इसको मिक्स किया है ऐसे अच्छी तरह से, आप इसको मिक्स कर लें, और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब ये देखिए पानी खुश्क हो गया, और इसका कलर भी कितना अच्छा सा हो गया। टमाटरों का अपना कलर भी इसमें आया है, तो अब ये इतना जो है वाइट सा नहीं लग रहा। और अब इसमें मैं ये दही के 2 जो टेबल स्पून है वो मैंने डाले हैं। ये दही टमाटर ये ऑप्शनल है, आप इसमें से कोई एक चीज़ जो है ना भी डालें या दोनों डालें, तो इससे जो है थोड़ा बहुत जायके में भी फ़र्क आता है, शक्ल में भी फ़र्क आता है। नटमेग मैंने लिया है, मुझे नहीं पता इसको जायफल कहते हैं कि जवतरी। मैंने इसको ग्रेट किया है इसमें हल्का सा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इससे टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होता है। तो ये मैंने इसको हल्का सा जो मैंने हैंड ग्रेटर से मैंने इसको ग्रेट किया है। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। ये तकरीबन तैयार है, और इसको आप सिर्फ इसलिए भूनेंगे कि तमाम मसाले एक तो अच्छे से मिक्स हो जाए, दूसरे ऑयल थोड़ा सा इसका अलग हो जाए। और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे डिश में। और यहाँ पर मैं अब इसमें ये काली मिर्चें डालूँगी, जो कि बहुत अहम जो इंग्रेडिएंट था इसका, क्योंकि इसमें मैंने लाल मिर्चें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए। मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्चें और हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें मैंने इसको पकाते हुए भी डाली हैं, और गार्निशिंग के लिए भी मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए हमारा जो है गोश्त बहुत अच्छा सा भुन गया है। ये हरी मिर्चें कटी हुई वो मैं डाल रही हूँ, मैंने बहुत फाइनली आज काटी हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक,
ये इसमें मैंने डाल दी है। इसको डाल के आप थोड़ा सा इसको मिक्स करें और इसको हल्की आंच पर सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसको ढक दें। तो इसमें जो इसका मिर्चों की जो खुशबू है, अरोमा है, इसमें रच बस जाएगा और ये बहुत जानलेवा होती है। ये हरी मिर्चों की जो खुशबू होती है मुझे बहुत पसंद है। हरी मिर्चें मैं तकरीबन दाल में और तमाम जो भी मैं बनाती हूँ सालन उसमें ज़रूर डालती हूँ। हरी मिर्चें डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा बस मिक्स किया है और मैं अब इसको किसी भी बोल में, किसी डोंगे में आप इसको निकाल लें। तो ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मैंने बनाया है और ये देखिए कितना अच्छा सा बना है। अब आप चाहें तो इसको गार्निश कर लें हरे धनिए के साथ, या अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला है कटा हुआ बारीक, और मैं इसको हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ताकि अंदर तक इसकी जो है खुशबू चली जाए इसके अंदर। मेरा खाना तैयार है और मेरे पास कुछ थोड़े से लेफ़्ट ओवर जो है चावल पड़े हुए हैं बॉयल, वो उनके साथ भी मैं खाऊंगी। और एक मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी जो कि जौ की रोटी होगी। ये जनाब मेरी एक जौ की रोटी तैयार है और अब मैं अपना खाना खाऊंगी। मैं एक फ़िल्म देख रही थी नेटफ्लिक्स पे, अनटेम्ड सीरीज़ है और वो भी देख रही हूँ। और ये मेरी देखिए प्लेट, कितने मज़े का मेरा खाना लग रहा है। और गोश्त जो है ना तो बहुत सख्त है ना बहुत नरम है, बहुत अच्छा सा जिस तरह से कि होना चाहिए। तो ये पहला मेरा निवाला। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।